हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आज क्या देखने वाले बच्चों, बहुत ध्यान देना बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का 5.3 का इंट्रोडक्शन। 5.3, 5.1 और 5.2 जो है वो पूरी तरीके से हमारा कंप्लीटेड है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 5.3 का। वो क्या होता है, वो है क्या, देखो सुनो मेरी बात, एक चीज है ना। 5.3 हमको क्या सिखा रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्या चीज है, ये है क्या, ये है क्या। तो उसके पहले एक कंडीशन सोचते हैं बच्चों, एक कंडीशन पे ध्यान देते हैं। जैसे कोई एक माँ है ना, उसका एक बच्चा है। अब वो बच्चे के पहले बर्थडे में क्या करती है, उसको एक पिगी बैंक दे देती है या उसका एक अकाउंट खोल देती है, ऐसा कुछ करती है। और उसके अकाउंट में क्या करती है, वो 100 रुपए जमा करा देती है। कितना रुपए जमा करा देती है, 100 रुपए। फर्स्ट बर्थडे में जब वो 1 साल का होता है, जब वो बच्चा जो होता है 1 साल का हो जाता है, तब वो उसके अकाउंट बोलो या फिर उसके पिगी बैंक बोलो या कुछ भी बोलो, वहां पर वो 100 रुपए जमा कर देती है। ठीक है। अब क्या करती है वो, साल दर साल 50-50 रुपए बढ़ाते जाती है। ठीक है। तो दूसरे साल क्या हुआ, उसके अकाउंट में कितना जमा हो गया, 150 रुपए जमा हो गया। भाई दूसरे साल में कितना जमा हो गया, उसके अकाउंट में 50 रुपए जमा हुआ, तो दूसरे साल 150 हो गया। ठीक है। तीसरे साल कितना हुआ, तीसरे साल कितना हुआ, है ना, तीसरे साल कितना हुआ, देखो 50 रुपए बढ़ा के जमा कराती है, सॉरी, है ना, 50 रुपए बढ़ा के जमा कर दे। पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल कितना जमा कराई उसने, 150। ठीक है। लेकिन अब दोनों साल मिला के कितना रुपए हो गया, 150 प्लस 100 250, 150 प्लस 100 250, 200 रुपए हो गया। मतलब अब टोटल कितना रुपए हो गया उसके अकाउंट में, 200 रुपए। ये दूसरे साल जमा कराई। तीसरे साल उसने कितना जमा कराई, 200 रुपए, 50 और बढ़ा दी, 200 रुपए तीसरे साल पर। ऐसा वो जमा कराते गई। ठीक है। चौथे साल पे कितना जमा कराई, वो 250 कर दी, बढ़ा दी। और तो ये क्या हो गया, चौथे साल पे हो गया। तो 4 साल में कितना जमा हुआ, पैसा कैसे निकालेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। समझ आ रहा है, तीनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा 4 साल में उसके कितने रुपए जमा हुए। ऐसा वो करते रही करते रही करते रही और वो 21 साल तक ऐसा करते रही। तो आपको ये बताना है कि जब वो 21 साल की हो जाएगी, जब वो बच्ची जो है, जो बच्चा है, जब 21 साल का हो जाएगा, तो उसके अकाउंट में कितना रुपए टोटल जमा होगा, कितना रुपए टोटल जमा होगा उसके अकाउंट में। तो अब हमारे दिमाग में आएगा, सर ये तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। क्यों, इसको जोड़ना, फिर इससे इसको जोड़ना और 21 साल तक जोड़ना, तो हम सर परेशान हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा हो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत कठिन है। नहीं, हम लोग एक क्या निकालेंगे इसके लिए ही एक फॉर्मूला आया है बच्चों, क्या, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी के एंड टर्म का सम कैसे निकालते हैं, सब टर्म्स को कैसे जोड़ते हैं, सब टर्म्स को जोड़ते कैसे हैं और क्या आंसर देता है, वो एकदम सिंपल वे में निकल जाएगा। ऐसे हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा, एक एक को ऐसे जोड़ के नहीं निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है। इसीलिए क्या आया हमारे पास, सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एन एपी। अब ये क्या है बच्चों, ध्यान दो। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि गॉस नामक एक मैथमेटिशियन थे, गॉस, है ना, गॉस करके क्या है, मैथमेटिशियन थे। ठीक है। उनको पूछा गया कि बताओ पहले 100 नेचुरल नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, है ना। गॉस से क्या पूछा गया कि पहले 100 टर्म को अगर आप जोड़ोगे, नेचुरल नंबर के पहले 100 टर्म को अगर आप जोड़ते हो तो उसका आंसर कितना आएगा। तो उसने फटाक से एकदम ही जल्दी, मतलब जैसे उसने बोला उसने आंसर दे दिया 5050 आएगा। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये पहले से रटा हुआ है या पहले से इसको याद है, पहले से घर में इसने करके देख चुका है इस चीज को, इसलिए ये बता पाया, एकदम आसानी से बता पाया। तो सबने पूछा उससे कि आपने ये कैसे किया, ये आपने कैसे किया। तो उसने अपना एक तरीका बताया बच्चों, वो तरीका हम डिस्कस करेंगे, वहीं से हमारा फॉर्मूला भी डिराइव्ड होगा। ठीक है। तो करते हैं, वो तरीका क्या है, सुनो बहुत ध्यान से देखना। उसने क्या किया, वो ये बोला कि मैंने पहले क्या लिखा, s = 1 + 2
+3 +4 एंड सो ऑन, कहां तक, +100 तक मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। बोला उसने ऐसे मैंने पहले लिखा क्योंकि मेरे को पहले 100 नेचुरल नंबर का सम चाहिए था, और फिर उसके बाद रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा। क्या? इन रिवर्सिंग ऑर्डर। इसको बच्चों उसने कैसे लिखा? रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा। तो ऐसे लिखा s इज इक्वल्स टू 100 + 99 + 98 + 97 प्लस एंड सो ऑन +1, ऐसे उसने उल्टा लिख दिया, है ना। उसने क्या कर दिया बच्चों? उल्टा लिख दिया। यहां पे कॉमा नहीं लगेगा, प्लस लग चुका है ना, कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, उसने ऐसा लिखा। एक बार उसने रिवर्सिंग द ऑर्डर करके एक बार और सबका सम लिखा, S स्टैंड फॉर सम, ऐसे सम लिखा। और उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1 और 2 को जोड़ दिया। वो 10 साल का बच्चा था गॉस, 10 साल का बच्चा था। जब वो 10 साल का था तब ये चीज उसने किया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो 10 साल का बच्चा जब इस चीज को करेगा तो सोचिए आप कितना दिमाग है उसके पास। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उसने क्या कर दिया बच्चों? जोड़ दिया। और जब जोड़ा तो s और s कितना हो गया? 2s। यहां पर 100 और 1 101 प्लस 99 2 101, है ना, 98 3 101, ठीक है, 97 + 4 101, ऐसे आता गया, ऐसे आता गया पूरा, है ना। और कहां तक आता गया? 100 + 1 101, ऐसा पूरा आता गया, सब 101 के प्लस में मिल गए, ठीक है। अच्छा अब एक चीज, क्या जब ये यहां से लेकर यहां तक था तो उसने क्या किया भाई? यहां से लेकर यहां तक टोटल संख्या कितनी है? 100 है, 100 टर्म्स है। कितने टर्म्स है बच्चों? 100। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 101 × 100। अरे भाई जोड़ना ही तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। जोड़ना ही क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। चाहे आप 1 + 1 2 लिखो, चाहे 2 × 1 लिख दो तो भी 2 ही आएगा, 2 बार 1 है ना। चलो अब आप 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कर दो, मतलब कितना? 5। चाहे आप 1 × 5 कर दो तो भी 5, मतलब एक को 5 बार जोड़ना और एक को 5 बार मल्टीप्लाई करना, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसने ऐसा किया। फिर उसने इस S2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसके नीचे ले गया। किसके नीचे? 101/100 × 100 के नीचे 2 चला गया। तो कितना आया? 101 × 50, 2 से कट गया, 2 1 = 2 50 सा, ओके। तो S कितना आ गया? 50 1 = 50, 50 1 = 50। और ऐसा उसने बताया कि मैं जो है ऐसे सम निकाला हूं, ऐसे सम निकाला हूं मैंने, ऐसे। तो उसने जो एकदम फास्टली जो चीज किया, देखो, नहीं तो वो क्या करता, पूरा 1 + 2 + 3 इतना जोड़ते जोड़ते उसको सुबह से शाम हो जाएगी। लोगों ने सोचा कि पहले उसने ऐसा किया है, नहीं, उसने इस मेथड से किया है। और इसी मेथड से बच्चों हमारा फॉर्मूला भी आएगा, पहले एन टर्म का सम। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बच्चों क्या करने वाले हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले एन टर्म होता क्या है ना। पहला एन टर्म क्या होता है, कैसे जाता है? a + d, a + 2d, भाई ऐसे ही तो करेंगे ना। तो वही कर रहा हूं मैं, क्या? a1 + a2 + a3 + a4, क्लियर है, प्लस डैश 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 प्लस an। भाई पहले एन टर्म को जोड़ देना। पहले हम लोग सिर्फ एपी बना देते थे, छोड़ देते थे, सीक्वेंस बना देते थे, अब सीरीज बना रहे हैं। वो सीक्वेंस और सीरीज क्या है बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये एपी था, एपी को जोड़ दिया हमने, तो s इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा इजी कर लो, a1 क्या होता है बच्चों? a, ये क्या होता है? a + d, ये क्या होता है? अच्छा इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, है ना। ये क्या होगा? a + 2d, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, प्लस an क्या होगा? a + n - 1 × d। नहीं आ रहा है समझ में? अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये तरीका है हमारा। क्या ये जनरल फॉर्म था? जनरल फॉर्म को हमने जोड़ दिया सबको। अब क्या करेंगे, एक बार इसको रिवर्स करके जोड़ेंगे बच्चों, रिवर्स करके, है ना, इन रिवर्सिंग ऑर्डर, इन रिवर्सिंग ऑर्डर।
इन रिवर्सिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या करेंगे अब ध्यान दो, s इज इक्वल्स टू ये जो पहला आ जाएगा क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसके एक पहले क्या रहा होगा, देखो इधर संख्या जो हो रही है वो क्या हो रही है 2d है ना, और यहां क्या हो रही है n माइनस 1। देखो यहां 1 था तो यहां 1 ज्यादा हो गया, यहां 1 था तो यहां पर क्या होगा, एक ज्यादा रहा होगा इससे, तभी तो वो एक कम होगा। ठीक है, तो क्या रहा होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखो क्या रहा होगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ऐसा रहा होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा कैसे रहा होगा, a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस a, ऐसा। भाई उल्टा लिख दिया ना मैंने, यहां से लिखा यहां तक, a प्लस डी, a प्लस 2d सब यहां पर आए हैं, ये पूरे हैं। ठीक है, अब क्या करो, इसको ले लो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लो बच्चों इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, ये दोनों को आपने जोड़ दिया। क्लियर है, दोनों को आपने जोड़ दिया। चलिए जोड़िए, s और s कितना हो गया बेटा, 2s इज इक्वल्स टू, देखिए a और ये इतना, तो a और a कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब यहां 101 आया पहला जोड़ने पर, तो बाकी सब भी क्या है 101, मतलब ये भी क्या आएंगे, अगले वाले यही आएंगे, क्या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस डैश 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 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं आया बात समझ में, आ गया कि नहीं भाई, सब वही देंगे, इसको और इसको जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ोगे, इसको इसको जोड़ोगे, इसको इसको, सब यही देंगे। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स है भाई, n टर्म्स है ना, अभी तो आपको बताया गया था कि ये n टर्म्स है, n ठोक टर्म है, n है, तो आप अपन इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आपको बताया था मैंने अभी, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड एडिशन इज अ मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने क्या कर दूंगा यहां पर n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ आया, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब 2 को कहां ले गया, उसके नीचे, n के नीचे ले जा लो बस, अरे सबके नीचे भाई, n के नीचे भी है, मतलब n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों मेरे यही मेरा फॉर्मूला है बेटा, यही मेरा फॉर्मूला है, क्या निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, पहले एन टर्म का सम, पहले एन टर्म का सम दिए गए एपी का निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो इसको हमारे बुक में एस एन भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बच्चों, एस एन लिखा जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां पर जब आप देख लो वेयर, वेयर एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ गिवन एपी। ठीक है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। अरे भाई सब चीज को हम जानते हैं, सब चीज को हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों हमारा क्या बेटा, ये क्या हुआ, हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला हुआ बच्चों। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, एकदम इजी वे में मैंने आपको बताया है। ये चीज बेटा ज्यादा बताई नहीं जाती, कोई डेरिवेशन नहीं बताया जाता, लेकिन हमने एक एक चीज को पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट का काम है, सवालों को नहीं रटना है। हम सवाल पे फोकस्ड है सब लोग, और सवाल रटना चाहते हैं बस, नहीं कभी नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, चलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या करने वाले हैं, यहां पर देखो, यहां पर जगह है हमारे पास। देखो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अरे भाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ए और ए 2a फिर हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक क्या है बच्चों हमारा n/2a प्लस, ये तो पूरा an है ना, nth टर्म है, बढ़ाया गया है आपको, तो ये फॉर्मूला भी आपको लगाना है। कब? जब आपको पहला टर्म दिया हो, जब आपको लास्ट nth टर्म दिया हो और आपको n की वैल्यू दी हो, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा लोगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये पूरा डीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार समटाइम्स an is लास्ट टर्म। अरे भाई ये भी तो लास्ट टर्म होता है, nth टर्म इज लास्ट टर्म, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2a प्लस l। तो अगर आपको पहला टर्म, आखिरी टर्म और n दिया है तो आप ये लगा लोगे, ये फॉर्मूला लगा लोगे। समझ आ रहा है बच्चों कैसे करना है? बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको डेरिवेशन बताया गया है पूरा, कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, अच्छा और एक चीज, अगर आपको ये जो S N A D, अगर इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू दिए रहे, आप चौथी अपने आप निकाल लोगे। क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर है। चलिए यहां पर और एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे बच्चों, वो क्या बात है, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इन तीनों में से, इन चारों में से अगर कोई 3 वैल्यू नोन है तो चौथी अननोन वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक। अब बात सुनो, तो ये क्या बोल रहा है, हमारा बुक वाला एक रिमार्क दे रहा है, एक नोट दे रहा है बच्चों, एक नोट दे रहा है हमको। वो नोट क्या है बेटा, वो नोट क्या है, सुनो वो नोट क्या है। वो ये नोट दे रहा है कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो nth टर्म क्या हो सकता है आपका, बोल रहा है वो, देखो nth टर्म क्या हो सकता है, बोल रहा है Sn, सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ये इससे आप nth टर्म निकाल सकते हो, बोलता है किससे, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू माइनस n सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, इससे निकाल सकते हो। और इसको अगर और मेरे को अच्छे से समझाना है तो जैसे मान लो मेरे को 4th टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है, सम ऑफ 4 टर्म से सम ऑफ 3 टर्म्स को घटा दूंगा, सम ऑफ 4 टर्म से सम ऑफ 3 टर्म को निकाल दूंगा, तो मेरा चौथा टर्म मिल जाएगा। टर्म निकालने का फॉर्मूला है ये, टर्म, सम नहीं, सम अलग चीज है, टर्म्स अलग चीज है। सम मतलब उनका योग और टर्म मतलब सिंगल टर्म। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को चाहिए A2, अगर मेरे को A2 चाहिए तो A2 के लिए क्या करना, क्या है मेरा फॉर्मूला, क्या बनेगा, S2 माइनस S1, मतलब मैं सेकेंड 2 टर्म के सम में से एक टर्म के सम को घटा दूंगा। और एक चीज याद रखना, A1 कैसे निकलेगा, अरे भाई S1 ही A1 होता है, S1 ही क्या होता है, A1 होता है, ये बात भी आप याद रखना। अरे जो पहला टर्म है वो पहला टर्म का सम है, जो पहला टर्म है ये पहला टर्म है 1, और इसका सम भी कितना है, 1 ही है। ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है, दोनों टर्म का सम कितना है 3, पहला टर्म का सम कितना है 1, तो 3 में से 1 गया 2, सेकंड टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया। तो सेकंड टर्म का भी फॉर्मूला ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी तो मैंने बताया a प्लस डी, a प्लस 2d, थर्ड टर्म ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल आते जाएगा हम पूरे कॉन्सेप्ट को आपको और अच्छे से क्लियर करते रहेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों, इसमें बहुत चीज हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। करते हैं 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चन पहले करके देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में मूव कर जाएंगे। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा, प्रॉपर करते बच्चों, एक एग्जाम्पल करते बेटा इससे रिलेटेड। और एक चीज ध्यान दो, यहां पर मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए, SN का लिख दिया है, SN का लिख दिया है, SN का लिख दिया। 3 तो क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए, जो जरूरत होगी वो लगा देना। और AN का भी लिख दिया, जो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, उसकी भी हमको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा चीज, एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, क्या होगा, देखो शुरू में जब मैंने आपको पढ़ाया तो सम S से क्या दिखाता था मैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म्स, उसको S से भी दिखा सकते हैं और उसी को SN से भी दिखा सकते हैं बच्चों, SN से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, SN से ही दिखाना है हमको,
एस भी दिखा सकते हैं उसको, है ना, कभी कभार एस लिखा होगा तो डर मत जाना, क्या है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है। अच्छा जैसे मान लो हमको चाहिए एफ फर्स्ट एन टर्म का, तो एस 10 लिखेंगे, ये क्या बताएगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये बताएगा, समझ रहे हो। तो फिर S20 क्या बताएगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऐसा दिखाएगा। सिंपल है भाई, है ना, वैसा लिखना है। चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, पहले 22 टर्म्स के सम, मतलब ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसा पूरा 22 तक जोड़ते जाना है आपको। तो भाई ऐसे पे तो लिखोगे नहीं, पहले 22 टर्म पूरा निकाल लोगे, फिर एक के नीचे एक करके जोड़ोगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम आपका लेगा, आप सवाल कभी बना नहीं पाओगे। उसी के निवारण के लिए, उसी को इजी करने के लिए कौन आया है हमारा फॉर्मूला, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है बच्चों, वही लगाएंगे बेटा। तो यहां पर देखो हमको दिया क्या क्या है, जानकारी क्या क्या दी है हमको। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म दे दिया है 8, यही फर्स्ट टर्म होता है। आपको डी दे दिया है बच्चों, डी कौन है, a2 माइनस a1, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, कितना आ गया -5, 3 माइनस 8 -5, हमेशा ये करके देखना है, a2 माइनस a1 करके देखना ही है, ठीक है। अच्छा और एक क्या बोल दिया है, n की वैल्यू भी दे दिया है कि 22 टर्म है, क्या 22 टर्म का सम चाहिए, तो n की वैल्यू भी दे दी है। आपको निकालने क्या बोल रहा है वो Sn, ये फाइंड करने बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 22th टर्म ऑफ एन एपी, ये निकालेंगे। तो देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे, मैं आपको समझा चुका हूं कि फॉर्मूला क्या होता है Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। कोई बच्चा यहां 2 से 2 को काट देता है, ये मत करना काम कभी, अगर वो कट सकता तो वो पहले ही काट देता बच्चों, ये काम नहीं होगा कभी, है ना, याद रखना, ये 2 से वो 2 नहीं कट सकता, इन सब के पास अगर 2 कॉमन होता तो कट जाता। चलिए n की वैल्यू में क्या रखूंगा, 22 अपॉन में 2, 22 अपॉन में 2, 2 के जगह पर 2, a की जगह पर क्या रखूंगा बेटा 8 प्लस 22 माइनस 1, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 22 है ना, और d की वैल्यू क्या ले लिया मैंने -5, क्लियर है एकदम। चलिए 11 बार में तो कट ही गया, ठीक है, यहां क्या आ गया 16 प्लस 21 इंटू -5, ठीक है, यहां क्या आ गया 11 16 माइनस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ये क्लियर हुआ बच्चों। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। घटाएंगे अब, तो घटाएंगे तो कितना आ रहा है 11 इंटू माइनस आएगा क्योंकि बड़ा तो माइनस है, 105 में से 16 जा रहा है तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बेटा 89 आ जाएगा, क्लियर है, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, 11 9 का 99 का 9 कैरी 9, 11 8 ज़ा 88, 88 और 9 कितना हो जाएगा रे 97, एंड दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है। ये Sn है बच्चों, ये Sn नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ये S22, यस, अब ये बदल जाएगा, ये Sn है लेकिन ये क्या है S22, क्या पहले 22 टर्म्स का सम ये इतना होगा, जो आप ये लिखोगे और सबको जोड़ोगे 22 लोग 22 से 22 टर्म को तो इतना देगा -979। एक बार अपना क्वेश्चन चेक, आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। समझ आ रहा है कैसे बनाना है सवाल। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगा, डेली लाइफ सिचुएशंस आएंगे, वो सबको आपको क्या होगा सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। करते हैं, बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध एग्जांपल और देखते हैं। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 12 क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 12 क्या बोलना चाहता है बेटा, बहुत ध्यान समझना। क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 150, इफ द सम बोल रहा है ना, याद रखना, टर्म नहीं बोल रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, पहले 14 टर्म, और मैं बताया था आपको पहले 14 टर्म का अगर सम है तो उसको कैसे लिखते हैं, S
S14 ऐसा लिखते हैं, यहां लिख के बताया हूं, देख लो, है ना, S14 ऑफ एन AP इज 1050, मतलब इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, 1050, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, A से, तो पहला टर्म क्या है 10, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म। और एक चीज यहां पर n की वैल्यू भी दे दी गई है, क्या n की वैल्यू क्या है, यहां पर 14 है, n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, ठीक है, यहां पर क्या रख सकते हैं 14, वो हमको बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म मतलब A20, 20th टर्म का सम नहीं बोल रहा है, 20th नंबर का टर्म बताओ बोल रहा है, सम नहीं बोल रहा है, 20th नंबर का टर्म बताओ, तो ये क्या हो जाएगा A + 19D, तो ये कब तक नहीं निकल सकता, अरे भाई A तो है 10 + 19, D नहीं है ना, D नहीं है, तो D जब तक नहीं निकलेगा आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, और D निकलेगा कहां से, ये कंडीशन से, देखना भी मैं क्या लगाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। बताइए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या है, n/2 2A + n-1 × D, तो ये Sn की जगह आप करोगे S14, क्योंकि S14 दिया है, तो 14/2, 2 × A की जगह क्या रख दोगे 10, प्लस 14 में से 1 गया 13, बच्चों डायरेक्ट रखना सीखो आप, भाई 14 है, 14 में से 1 गया 13, D की वैल्यू D ही रहेगी, पता नहीं है, ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, S14 की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी है, रख दो 1050, है ना, अपॉन में आ गया बच्चों 7, कैसे है पता चला, ये 2 1s 2 7s, तो 7 ऊपर है तो कहां आ गया, डिवाइड में, यहां कितना हो गया 10 2s 20 + 13D, समझ आया, क्लियर हुआ ये बात कैसे किया मैंने, 13D, ओके, 7 से डिवाइड होगा क्या, ये चेक करते हैं, 7 1s 7, कितना बचा बच्चों 3, 7 5s 35, 0, 150 आ गया, 20 को इधर खसका दो, -20 = 13D, तो बच्चों बताओ मेरे को बेटा 13D कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा बेटा, है ना, तो D कितना आ जाएगा 10, कैसे 130/13, तो D की वैल्यू आ गई 10, और जब D की वैल्यू 10 आई, D की वैल्यू क्या आई 10 आई, तो अब क्या रख दोगे, यहां रख दोगे, अब आप A20 निकाल लोगे, आप A20 कितना है आपका 10 + 19D, और D पहले D लिख दो, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, 10 + 19 × 10, तो ये हो गया बच्चों 200, तो आपका 20th टर्म कौन है 200 है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है, क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है चीजें क्या चल रही हैं, बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, अपने बेसिक को समझना है, चैप्टर के बेसिक को, कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है, और वैसे सवाल बनाना है, सवाल बहुत सारे बच्चों, फॉर्मूला ही इस चैप्टर में गिन के 2 ही है, एक AN का है, एक SN का है, लगाओ आंसर पाओ, कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है, बस सवाल आपको समझना है, आपका लैंग्वेज मेन है, इसमें भाषा मेन है, क्योंकि वो भाषा को घुमाता है बार बार, ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज में बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 का हर एक क्वेश्चन बहुत डीपली डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसके पहले वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए बच्चों, नोट डाउन कीजिए। देखते बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14, हमने सोचा कि इंट्रोडक्शन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल नंबर 14 है, वो थोड़ा सा क्यों उठा रहे हैं उसका रीजन मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए, पहले देख लेते हैं सवाल फिर बताऊंगा, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 1000, अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, ऐसे इंटीजर जिसके सामने प्लस लगा हो, और ऐसे इंटीजर जिसके सामने प्लस लगा है वो कौन है, नेचुरल नंबर से बस, और कौन है, इंटीजर मतलब क्या है, जिसके डिवाइड में 1 है, जिसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 है मतलब नीचे क्या है, इंटीजर से, वो इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर मतलब कौन है, वो नेचुरल नंबर है, तो क्या निकालना है आपको, द फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, सम, तो देखो बच्चों पहले को अगर मैं बनाऊं सीरीज, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन + 1000, यही तो निकालना है हमको, कि ये सब टर्म को जब जोड़ूंगा तो कितना देगा मेरे को, ठीक है, तो यहां से क्या जानकारी इकट्ठा हुई, A पता चला, D पता चला, A2 - A1 1 ही है,
n पता चला कि 1000 ठोक टर्म है, 1000 टर्म्स है, ठीक है। अच्छा आपको निकालना क्या है, s 1000 ये निकालना है बच्चों, नहीं s 1000 ये निकालना है कि 1000 टर्म का सम जो है वो कितना होता है, ये निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, रखो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए रखें, बताइए n की जगह क्या रखूंगा मैं, 1000, 1000 बाई 2 इंटू 1 प्लस 999 इंटू 1। क्यों भाई, अरे भाई 1000 में से एक कम, यहां आ गया 500, यहां आ गया 2 प्लस 999, तो कितना आ गया ये 1001 इंटू 500, मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 ज़ा 5, 0 ज़ा 5 और 2 0 और लगा दिए, ये हमारा आंसर है। नहीं समझ आया, 1000 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है बच्चों, इतना। अच्छा अब कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है क्या जिससे हम इसको निकाल लें? तो देखो बच्चों करने वाले हैं, सेकंड, द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का सम कैसे निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको बता देगा, द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको ये एपी कैसे होगा, ये एपी कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस एन, एन पॉजिटिव इंटीजर है, एन ठोक है। अब वो 1000 हो चाहे 2000 हो चाहे कुछ हो, फिर सीधा आपको एन आएगा। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, तो यहां ए क्या है बच्चों 1, डी क्या है बेटा 2 माइनस 1 1 है ना, एन की वैल्यू एन ही है ना। हमको निकालना क्या है, एस एन, ये निकालना है, लगाओ फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए रखने वाले हैं अब एस एन की जगह एस एन, एन की जगह एन बाई 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1। नहीं आ रहा है समझ में, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1। तो यहां आ गया बच्चों एस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है एक और, क्या ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर निकालने का फॉर्मूला एन प्लस 1 बाई 2। तो अगर यही सवाल को अगर मैं यहां रख दूं तो देखो कैसे होगा, यही सवाल, ये सवाल को इसमें रख दे तो भाई होगा 1000। अरे भाई 1000 है कि नहीं है, देखो चेक करो 1000 है कि नहीं है, यहां पर 1000 निकालना है ना, 1000 एन की वैल्यू 1000 है, 1000 हाँ 1000 और 1000 प्लस 1 अपॉन में 2। तो भाई देख लो यहाँ 500 आ गया 2 से डिवाइड होके इंटू 1000 1, तो कितना हो गया 500 500। ये देखो वही सीधा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट इसमें हम रख के उसको निकाल सकते हैं ना। तो ये ऐसा क्या है दे दिया है, इसका आपको 11th में भी काम है। जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, सीखना है हमको एक एक चीज़ को, बेसिक वालों को भी सीखना है ऐसा नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले जो 11th में मैथमेटिक्स लेने वाले हैं उनको अपना बेस तगड़ा करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों अब कहाँ, एक्सरसाइज 5.3 में। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए।